हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की किताब से चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स। तो देखते हैं क्या सीखते हैं हम इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स। अब जो पहेली और बूझे हैं वो क्या करते हैं भाई, वो जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो पाइल्ड मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, पाइल्ड होता है इनटू ह्यूज हीप्स, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, ऐसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर ये बच्चे जाते हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग। तो बच्चे बोलते हैं कि यार कुछ ना बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक देखो क्रेन कैसी होती है, ये देखो, ये जो क्रेन है ना, ये क्रेन चला रहे हैं और ये देखो यहाँ से ये कूड़े पे, ये देखो ये इस पर लोहा, ये चिपक लगी होगी आई थिंक। अभी पढ़ते हैं इसको और इस पर चिपक रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ के। वैसे अ क्रेन जो है वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक क्रेन है, मूव कर रही है जंक के पास, मतलब जो ढेर लगा है उसके पास। द लॉन्ग हैंड ऑफ द crane lowered a block over a heap. Then it began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. होता क्या है, ये देखो, ये जो क्रेन है ना, ये इसका लॉन्ग हैंड है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर ये बड़ा सा चिम्बक लगा है, ये पूरे कूड़े में जो भी लोहा होगा या जो भी इस तरह का मेटल होगा वो इस पर चिपक जाएगा, बिकॉज मैग्नेट पे सब चीज़ें चिपक जाती है। 6 क्लास के बच्चे वो बिल्कुल जानते होंगे ये बात, ठीक है। तो यही हो रहा है कि लॉन्ग हैंड जो है क्रेन का, लोअर मतलब नीचे आता है, उसमें एक ब्लॉक लगा होता है, ओवर अ कीप हो जाता है। इट देन बिगिन टू मूव, और ये फिर उसके बाद क्या करने लगता है भाई, ये मूव करने लगता है, वहाँ से हिलने लगता है, नीचे की तरफ जाता है। गेस व्हाट, क्या होगा? मेनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग, बहुत सारे जो पीसेज हैं लोहे के उस जंक में वो उस पर चिपक जाएंगे ब्लॉक पे, एज इट मूव्ड अवे, जो जैसे वो उससे मूव होता है वहाँ से, ठीक है। आप देखिए, पिकिंग अप पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। तो इसमें से क्या हो रहा है, आयरन के पीसेस को पिक किया जा रहा है वेस्ट में से। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स। इन बच्चों ने जो है अभी रिसेंटली ही मैग्नेट्स से रिलेटेड कोई बुक जो है वो पढ़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन। और क्या है कि भाई उनको क्या समझ में आया, भाई अब उन्होंने किताब पढ़ी है तो क्या समझ गए, एंड न्यू इमीडिएटली, और अचानक से उन्हें समझ में आ गया क्योंकि किताब पढ़ी थी कि देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड, कि ज़रूर इसमें मैग्नेट अटैच है, ठीक है, चिम्बक अटैच है। कहाँ पर अटैच है भाई, टू दी एंड ऑफ द क्रेन। जो क्रेन का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर जो हमने ब्लॉक लटकाया था ना, वहाँ पर जो है वो मैग्नेट अटैच है। दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। और वो जो है मैग्नेट जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आयरन जो है वो पिक कर पा रही है पूरा जंक यार्ड से, ठीक है। तो वो इस तरह से पिक कर रही है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन इन्जॉयड प्लेइंग विद दैम। और पता है तुमने ज़रूर देखी होंगी मैग्नेट्स, और तुमने इन्जॉय भी किया होगा उन मैग्नेट्स के साथ खेलना, है ना। इतने बड़े बच्चे हो, मैग्नेट ज़रूर देखी होंगे और उनके साथ आपने कभी ना कभी खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेसेस लाइक अलमेरा और टू द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो क्या आपने कभी भी वो स्टिकर्स देखे हैं जो अटैच होते हैं, जो चिपके हुए होते हैं, अलमारी के ऊपर लगे होते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर, उसमें भी कई बार मैग्नेट्स लगी होती हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन्स सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। कुछ पिन होल्डर्स भी ऐसे होते हैं, ये देखो दिखा रखे हैं, जिसमें देखो चिंबक लगी होगी और सारी पिन जो है इस पर, ये देखो ये पिन होल्डर है, इसमें अगर मैग्नेट लगी है तो सारी पिन्स क्या होगी, इसके ऊपर चिपकी रहेंगी, तो निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ दिखा रखा है रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टिकर से, ये मैग्नेट से लगा रखा होगा, ठीक है। और ये देखो पेंसिल बॉक्स है आपका, अचानक से बंद हो जाता है, ये यहाँ पर दोनों साइड है ना, इस तरह से मैग्नेट की लगा रखे होंगे कि वो आपस में एकदम चिपक जाएंगी, ठीक है। उसके बताऊंगी अभी नेगेटिव पॉजिटिव फोल्स उन्होंने किए होंगे, आगे आएगा फिर देखते हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन इट क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। होता क्या है कि कुछ कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे होते हैं कि वो हम बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम से टाइटली फिट हो जाते हैं, जबकि हमें ये पता है कि उसके अंदर कोई लॉकिंग अरेंजमेंट तो नहीं है। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स। इन सब चीज़ों में क्या होता है बेटा, इनमें मैग्नेट फिटेड होती हैं इनसाइड। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, अगर आपके पास इनमें से लाइक जो हमने ऊपर आइटम डिस्कस किए कि पेन होल्डर या पेंसिल बॉक्स ऐसा, ठीक है, या फिर इस तरह के स्टिकर्स कुछ भी है, इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। तो लोकेट करके देखो इसमें से मैग्नेट को
हिडन मतलब छिपा दो उसके अंदर से, ठीक है, मतलब ढूंढो, लोकेट करो, नहीं यहाँ पर आएगा ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज, ठीक है, उसको लोकेट करने की कोशिश करो जो मैग्नेट इसमें से छिपा हुआ है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, तो किस तरीके से जो चुंबक है इसकी खोज कैसे हुई थी। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ शेपर्ड नेम मैग्नीज, एक जो था वो था शेपर्ड था जो शीप्स वगैरह को चराते हैं, उसका नाम क्या था, मैग्नीज था। हु लिव्ड इन एंशंट ग्रीस, तो मैग्नस कहाँ रहता था, एंशंट प्राचीन ग्रीस जगह में रहता था, ठीक है। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, तो वो क्या करता था कि भाई आसपास के जो माउंटेन्स वगैरह होते थे वहाँ घास चरने के लिए अपने शीप अपने गोट्स को वहाँ पर ले जाया करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल द हर्ड, उसके पास एक छड़ी होती थी जिससे कि वो अपनी जो शीप होती हैं, गोट होती हैं, उनको कहते हैं ना चलो चलो इधर आओ उधर आओ, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए वो हाथ में एक छड़ी भी रखता था उनको, ठीक है। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड, और इन स्टिक में क्या होता था, एक साइड पे आयरन यानी कि लोहा अटैच था, ठीक है। जो स्टिक इस शेपर्ड के पास था उसके पास उस जो स्टिक है उसमें एक साइड से लोहा लगा हुआ था। वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हर टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द, पहले इतना समझ लो कि एक दिन क्या होता है वो सरप्राइज हो जाता है जब वो पाता है ही हैड टू पुल हार्ड, उसको जोर से खींचना पड़ रहा है टू फ्री हिज स्टिक, अपनी स्टिक को फ्री कराने के लिए, वो चिपक गई होगी कहीं जाके, फ्रॉम अ रॉक, वो किसी चट्टान पे चिपकी थी, ऑन द, ये देखो ये चिपक गई बेचारे की स्टिक है ना, ऑन द माउंटेन साइड। तो माउंटेन साइड पे क्या होता है, इसकी जो स्टिक होती है जो ये अपनी गोट और शीप को चराने के लिए साथ में लेकर आया था उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ये कहीं ऐसा लगता है कि जैसे चिपक गई है। इट सीम्ड एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, द स्टिक वॉज बींग अटैच्ड बाय द रॉक, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टिक जो है वो क्या हो गई है, अटैच हो गई है रॉक से। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, वो रॉक जो थी वो नेचुरल मैग्नेट थी, एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शीपर्ड्स स्टिक, और क्या कि ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि वो जो थी, जो हमारी रॉक थी जिस चट्टान पे वो स्टिक जो है जाके चिपक गई थी, क्योंकि वो मैग्नेट की थी तो वो जाके अटैच हो गई थी आयरन टिप पे शेपर्ड्स का स्टिक, ठीक है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, तो ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट जो है वो डिस्कवर हुई थी, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, इस तरह की रॉक्स को नाम दिया गया मैग्नेटाइट पर, हैप्स शायद आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड, क्योंकि वो मैग्नस के नाम पर रखा गया था इसीलिए मैग्नेटाइट्स इनको कहा गया, ठीक है। परहैप्स का मतलब होता है शायद। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो डिस्कवर्ड हुआ था जगह पर जो कि नाम है उस जगह का मैग्नीशिया, ठीक है, इसलिए इसको नाम मैग्नेटाइट दिया होगा। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, यहाँ से मार्क करो, ठीक है। मैग्नेट किसे कहते हैं, उस सब्सटेंस को जिसमें प्रॉपर्टी होती है लोहे को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की, हम उसको बोलते हैं मैग्नेट्स, ठीक है। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी, वो चीज़ें जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की आयरन को, उसको हम मैग्नेट्स बोलते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज, इस तरीके से स्टोरी चलती है। इन एनी केस, चलो कोई भी स्टोरी हो बोल रहे हैं, इन एनी केस पीपल नाउ हैव discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। अब देखो स्टोरी कोई भी हो है ना, कहीं पे भी इसका आविष्कार हुआ, लेकिन आज के दौर में आज जो है नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड, लोगों ने डिस्कवर कर ही लिया है कि जो कुछ सर्टेन रॉक्स होती हैं, कुछ सर्टेन चट्टानें होती हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, उनमें ये गुण होता है कि वो अट्रैक्ट कर सकें पीसेज ऑफ आयरन को, लोहे के टुकड़ों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। They are found that small pieces of these rocks have some special properties। उन्होंने पाया कि कुछ छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस हैं इन रॉक्स के, उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। They named these naturally occurring material magnets। इन्होंने इनको क्या नाम दिया, जो नेचुरली ये चीज़ें आ रही थी इस तरह के मटेरियल थे, उन्होंने उसको कहा जो नेचुरली अट्रैक्ट कर रहे थे लोहे के पीसेस को, उसको बोला मैग्नेट्स। लेटर ऑन बाद में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। तो पहले तो नेचुरली पता ही था हमें, ठीक है, पहले क्या पता चला कि नेचुरली, और अब क्या कर रहे हैं भाई, जो है लेटर ऑन मैग्नेट्स को बनाया भी जाने लगा। लेटर ऑन प्रोसेस हुआ ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स का फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन से।
ये भी डिस्कवर्ड हुआ। एंड दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, और इनको क्या कहा गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउ अ डेज, अब आजकल क्या होता है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अब आजकल तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो अलग अलग शेप में भी आने लगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ये इन मैग्नेट्स के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। शो करते हैं हमें फ्यू सच मैग्नेट्स, ठीक है। तो बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। अब एक्टिविटी 1 में क्या पता चलेगा? टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। आपको क्या लेना है? आपको प्लास्टिक लेना है या फिर आपको पेपर का कोई कप बना लेना है, वो लेना है। पेपर कप नहीं आते चाय वाय पीने के लिए जो आते हैं। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। इसको क्या करना है? आपको फिक्स कर देना है, किसी स्टैंड पर लगा देना है। विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन द फिगर। चलो देख लेते हैं कि अभी फिगर में कैसा दिखाया है। ये देखो, ये प्लास्टिक का कप इन्होंने यहाँ पर, ये कागज़ का कप, ठीक है। ऐसे क्लैम्प की मदद से, क्लैम्प है ना, इसने इसको पकड़ रखा है क्लैम्प ने, ठीक है। ये देखो, ये बच्चे क्लैम्प होता है, ये इसके अंदर ही घुमा के पकड़ रखा है। इसमें एक ग्लास हमने डाल के फिट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे लगा रखा है, फिर क्या करना है भाई? देखते हैं आगे। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। अब इस कप के अंदर आपको क्या करना है भाई? मैग्नेट को रख देना है इट विद अ पेपर, ठीक है। कहाँ रखना है? कप एंड कवर इट विद अ पेपर। और उसको मैग्नेट को पेपर कवर से, मतलब कवर कर देना उसको किसी पेपर से, सो दैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल। तो दिखाई तो नहीं देगी। आपने क्या किया? ग्लास के अंदर मैग्नेट रख दी और उसको पेपर से ढक दिया, तो अब मैग्नेट दिखाई नहीं देगी। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, ठीक है। अटैच करना है एक धागा टू अ क्लिप, किसी क्लिप से जो कि आयरन का बना होता है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, ठीक है। और दूसरे एंड को कहाँ लगा दो? बेस ऑफ द स्टैंड पे लगा दो। माइंड यू द थिक इन्वॉल्व्ड हियर। ध्यान रखना, द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट होना चाहिए। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। वो चिपक जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको लेकर आइए उसके पास, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही चीज़ दिखा रखी है। द क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। तो क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है बेटा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है, आपने यहाँ धागा लगा के उसके ऊपर कुछ लोहे का लगाया है, तो वो एकदम उसको ऊपर की तरफ खींच लेगा। समझ रहा है कि क्यों खींच लेगा बच्चों? क्यों? समझ लो ना अच्छे से। क्योंकि उसके अंदर क्या है? मैग्नेट है, और मैग्नेट क्या करती है? लोहे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर, ठीक है। तो इससे इफेक्ट क्या दिखा मैग्नेट का? कि पेपर क्लिप जो है हमारा वो क्या होने लगता है? वो हैंगिंग इन द एयर। अच्छा, उसमें दिखा रखा है, बस यही दिखा रखा है, इफेक्ट दिखाया है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। सो लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नीज। चलो चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट। इस बार हम क्या करेंगे? मैग्नेट की पोजीशन चेंज करेंगे एंड द आयरन, उसकी पोजीशन भी चेंज करेंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेपर्ड्स स्टिक। तो उस समय क्या था कि भाई हमारा जो गडरिया था, शेपर्ड स्टिक थी, उसकी जो छड़ी थी उसके एक एंड पर था, ठीक है, मैग्नेट लगा हुआ। वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हम क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं छोटी सी मैग्नेट को किसी हॉकी के स्टिक पर। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू, ठीक है। हमें ये सब सामान चाहिए, वॉकिंग स्टिक चाहिए और क्रिकेट का विकेट चाहिए, और हमें साथ में क्या चाहिए? टेप चाहिए और सम ग्लू चाहिए, कुछ चिपकाने के लिए चाहिए, ठीक है। सो लेट अस नाउ गो आउट ऑन आ मैग्नस वॉक। तो चलो भाई चलते हैं मैग्नस वॉक के लिए। थ्रू द स्कूल प्लेइंग ग्राउंड, उस तरफ से हमें निकलना है। वॉट डज अवर मैग्नेस स्टिक पिक अप। क्या क्या हमारी मैग्नेस स्टिक पिकअप करेगी भाई? फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड से। वॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। अगर आप उसे क्लासरूम में ले जाओगे तो वो क्या क्या पिक करेगी? अगर देखो उसके अंदर मैग्नेट लगा है तो जो भी लोहे का ऑब्जेक्ट उसके आसपास छोटा मोटा आता रहेगा वो उसको पिक करती जाएगी। तो कलेक्ट करो वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने आसपास से जो रोज़मर्रा में आने वाले यूज़ की चीज़ें हैं उन्हें इकट्ठा कीजिए। टेस्ट कीजिए दीज विद द मैग्नेस स्टिक। अब मैग्नेस स्टिक से कैसे करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या किया? अब मान लीजिए कि भाई लोहा अगर हमने उसमें अटैच कर रखा है या उसमें मैग्नेट अटैच कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें लेती जाएगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। आप मैग्नेट ले सकते हो, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व कर सकते हो दीज ऑब्जेक्ट स्टिक टू मैग्नेट। घूम फिर के आपको कहानी में यही बता रहे हैं कि मैग्नेट जो है वो हर चीज़ को अट्रैक्ट करती चलेगी, ठीक है, जो भी लोहे वगैरह की बनी होती हैं। पर एप शायद द टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन द टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस तरह से करो, फिर आप प्रिपेयर करो, पर एप्स नहीं, प्रिपेयर करो एक टेबल और अपनी नोटबुक में, और उसमें दिखाओ भाई क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या क्या चीज़ें उसने पिक कर ली होंगी।
लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 13.1, लास्ट कॉलम पे देखिए 13.1 के, एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, लोहे के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको दिखा देना, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, लेदर तो अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन आयरन अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से। ठीक है, आगे आते हैं, अब देखते हैं, पहले कुछ छूट तो नहीं है, ये रहा। मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, मटेरियल जिनसे ये ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। ठीक है, इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ठीक है, जो भी चीज़ें अटैच हो रही थी, क्या कोई मटेरियल है जो कॉमन है, दैट वर अट्रैक्टिंग बाय द मैग्नेट, यस आयरन। ठीक है, जो भी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही होंगी, जो भी आपकी छड़ी पर चिपकती जा रही होंगी, उसमें कॉमन क्या है, उसमें है आयरन। लोहा, और लोहा क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा तुरंत से मैग्नेट से। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स। चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लगाओ। अब हम समझ जाते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट करती है कुछ सर्टेन मटेरियल्स को, वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड, कुछ मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लकड़ी अट्रैक्ट नहीं होती, पेपर अट्रैक्ट नहीं होता। तो जो अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक, और जो नहीं अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन, निकल और कोबाल्ट का एग्जाम्पल याद कर लेना। और दूसरा क्या है, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, और वो मटेरियल जो नहीं अट्रैक्ट होते टूवर्ड्स अ मैग्नेट उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1, तुम कौन से मटेरियल को पाते हो, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक टेबल 13.1 में से। देखो प्लास्टिक हो गया ना, अभी हमने देखा था और पेपर देखा था। इज सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मिट्टी तो नहीं अट्रैक्ट होती तो नॉन मैग्नेटिक ही है। बूजो हैज़ दिस क्वेश्चन, बूजो के दिमाग में प्रश्न आता है फॉर यू, तुम्हारे लिए। क्या है, अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स, टेलर जो है वो बटन लगा रहा है ऑन हिज शर्ट। ठीक है, जो भी वो शर्ट सिल रहा है उस पर लगा रहा है। द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अब सुई गिर गई उसके हाथ से। कहाँ गिर गई बच्चे, ऑन द फ्लोर, है ना। तो फ्लोर पे जब सुई गिर जाती है तो कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल, बिल्कुल, आप कोई मैग्नेट लाइए, उसको घुमाइए, जहाँ भी सुई होगी अट्रैक्ट होगी, फट से क्या हो जाएगा भाई, उस पर चिपक जाएगी। चलो भाई आगे देखते हैं। रब अ मैग्नेट इन अ सैंड और सॉइल, आपने क्या करना है, मैग्नेट को रब करना है सैंड पर या मिट्टी पर, रेत पर या मिट्टी पर। पुल आउट द मैग्नेट, अब उसको खींच लो रब करने के बाद। आर दी सम पार्टिकल्स, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्या कुछ पार्टिकल्स होंगे उसमें सैंड के या सॉइल के जो स्टिक हो जाते हैं मैग्नेट पर। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ तो हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स तो चिपक जाएंगे, तभी तो उन्हें रिमूव करने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, सैंड और सॉइल से। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या कुछ पार्टिकल्स अभी भी आपने झाड़ा रब किया अभी भी चिपके रह गए क्या उस पर, वो बोल रहे हैं। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, दीज माइट बी सम पीसेज ऑफ आयरन, तो हो सकता है उस मिट्टी और रेत में कुछ जो है आयरन फिलिंग्स हों, आयरन के कुछ छोटे छोटे पीसेज हों। पिकअप करो फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, पिकअप फ्रॉम द सॉइल, जो उसने पिक कर लिए थे मिट्टी से, इसीलिए वो अब हट भी नहीं पा रहे, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे वो। अब थ्रू सच एन एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी से वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। ठीक है, तो जो आपने मिट्टी या सैंड ली थी वो इस तरह के प्लेस से है जिसमें कुछ पार्टिकल्स आयरन के भी थे उस मिट्टी और रेत में, तभी उसने अट्रैक्ट कर लिए। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, इस एक्टिविटी को अपने घर के आसपास कहीं भी ट्राई करिए, स्कूल में ट्राई कीजिए। एंड द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज, वहाँ पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट, क्या वो मैग्नेट जो आयरन फिलिंग के साथ थी वो स्टिक हो जाती है। लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शो इन फिगर 13.6, ये देखो ये क्या है, मैग्नेट है, इस पर आयरन की फिलिंग्स देखो इस तरह से चिपक गई, दोनों साइड क्या लगा था, मैग्नेट लगा था, तो आयरन फिलिंग चिपक जाती है। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड, ठीक है, उसकी टेबल बनाओ जो भी आपको पता चलता है। मैग्नेट विद, ठीक है, मेनी आयरन फिलिंग्स, फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड नॉन आयरन फिलिंग स्टिकिंग। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मैग्नेट है जहाँ पर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स इसने अट्रैक्ट कर लिया। हम ऐसी जगह ले गए थे जहाँ पे बहुत सारी थी, थोड़ी थी तो थोड़ा अट्रैक्ट कर पाया, और जहाँ नहीं थी वहाँ उसने बिल्कुल भी कुछ भी अट्रैक्ट नहीं किया, तो ये ब्लैंक स्पेसेस हो गए। ठीक है, अब आइए टेबल देखते हैं। मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स, देखते हैं।
नेम ऑफ द लोकेशन, अच्छा ये तो आपको खुद ही करनी है, एक्टिविटी है तो कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है ऐसी। बेसिकली आपको यही देखना है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी वो अट्रैक्ट कर लेंगे और वो चिपक जाएंगी, जहाँ नहीं होंगी वो नहीं अट्रैक्ट होंगी, नहीं चिपकेगा उस पर कुछ भी। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, भाई तुम इस टेबल को फिल करके कहाँ भेज सकते हो भाई, सेंड पहेली और बूझो को। दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स, वो कंपेयर कर सकते हैं कहाँ पर आयरन फिलिंग्स ज़्यादा है। फाउंड इन द सॉइल, कहाँ पाई जाती है आयरन फिलिंग ज़्यादा मिट्टी के अंदर, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। आप अलग अलग जगह जाएँ, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ की मिट्टी में आयरन फिलिंग ज़्यादा है, कहाँ की मिट्टी में कम है। बहुत सिंपल सी बात थी। दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, वो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो वी ऑब्जर्व्ड, हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं दैट आयरन फिलिंग्स इफ़ दे आर प्रेजेंट, अगर वो हैं, स्टिक हो जाती है मैग्नेट से, रब्ड इन द सॉइल, अगर हम मिट्टी को रब करते हैं मैग्नेट पर तो उसमें जो भी मिट्टी में आयरन फिलिंग होंगे वो इस मैग्नेट पर चिपक जाते हैं। ये हमने देख लिया। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या तुमने कोई स्पेशल देखी इसके अंदर, कोई चीज़ देखी किस तरीके से ये स्टिक हो रहे हैं मैग्नेट पर। आप देखो इस एक्टिविटी 4 में क्या कराएंगे, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कुछ आयरन फिलिंग्स को क्या करना है आपको, एक ऐसे शीट लीजिए, उस पर फैला दीजिए, उस पर रख दीजिए इस तरह से। नाउ प्लेस द बार मैग्नेट ऑन द शीट, एक बार मैग्नेट, ठीक है, ऐसे कोई टुकड़ा सा बार मैग्नेट का ऐसे उसके ऊपर, इसके ऊपर आपने रख दिया जहाँ पे आयरन फिलिंग आपकी डली हुई थी, ठीक है, यहाँ रख दिया। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या आयरन फिलिंग चिपक जाएंगी पूरा इस मैग्नेट के ऊपर। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि ज़्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हो जाएंगी कुछ पार्ट्स पर मैग्नेट के और कुछ पार्ट पर नहीं होंगी। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट इट, ठीक है, रिमूव कर दो, फिर दोबारा से इसी एक्टिविटी को रिपीट करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। होता क्या है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स एंड आयरन नेल्स, आप कर सकते हो कि एक साइड चिपकेगा एक साइड नहीं चिपकेगा ज़्यादा। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लेना आप। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक होती है मैग्नेट पर। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6, क्या आपकी ड्राइंग सेम है, सिमिलर है, जो 13.6 में आपने देखा उसकी तरह है। वी फाइंड, हम क्या पाते हैं भाई, दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है, तो किस तरफ ज़्यादा चिपक रही है भाई, एंड्स बार मैग्नेट के। पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर सेंट टू बी द नियर दीज एंड्स, ठीक है, पोल्स कहलाते हैं, ये जो होते हैं ना एंड की तरफ जो होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेट टू बी नियर these ends. Try to bring a few magnets of different shapes to the classroom. क्लासरूम में जो है वो डिफरेंट जो है आप लेकर आइए शेप्स के, ठीक है, और मैग्नेट्स लाइए, फिर उसको चेक कीजिए। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स, पोल्स की लोकेशन चेक कीजिए आप ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स, क्या आप पोल्स की लोकेशन को मार्क कर सकते हैं इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4 में। अब यहाँ देखो, पहेली हैज़ दिस पजल फॉर यू, पहेली के पास आपके लिए एक पजल है। यू आर गिवन 2 डिफरेंट आइडेंटिकल बार्स, आपको 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली बार्स दी जाती हैं, ठीक है, विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन, ऐसे दिख रही हैं जैसे कि वो लोहे की बनी हुई हों। वन ऑफ दैम इज़ अ मैग्नेट, इनमें से एक मैग्नेट है, वाइल दी अदर इज़ अ सिंपल आयरन बार, एक में सिंपल आयरन बार ही है वो। हाउ विल यू फाइंड आउट, कैसे पता लगाओगे विच वन इज़ मैग्नेट, तो जो लोहे को चिपका लेगी वो मैग्नेट है। आगे देखो, फाइंडिंग डायरेक्शंस, अब डायरेक्शंस कैसे पता करनी है भाई। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, भाई मैग्नेट का ज्ञान तो लोगों को बहुत ही प्राचीन समय से था। मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम, लोग उनकी मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे गुणों को भी जानते थे। यू माइट हैव रीड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तुमने ज़रूर सुनी होंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड वांग ताई के बारे में भी आपने सुना होगा। चाइना का एक राजा वाजा था, ये सम्राट होगा, वहाँ का एम्परर था। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरेट, ऐसा कहा जाता है कि उसका एक रथ था, विद द स्टेच्यू ऑफ अ लेडी, जिसके अंदर एक स्टेच्यू था लेडी का, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, और वो जो लेडी का स्टैच्यू था वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म्स मतलब उसकी आर्म्स जो थी वो थोड़ी फैली हुई थी, एज इफ इट वॉज शोइंग द वे, और ऐसे आर्म्स उसकी फैली हुई थी जैसे कि वो कोई रास्ता शो कर रही हो।
द स्टैच्यू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इस स्टैच्यू में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन, वो इस पोजिशन में रुक जाती है, दैट इट एक्सटेंड्स आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, उसकी आर्म्स किस तरफ जाती थी? हमेशा साउथ की तरफ डायरेक्शन बताती थी। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैच्यू, एम्परर को पता चल जाता था कि भाई डायरेक्शन कौन सी। एक बार साउथ पता चल गया तो बाकी डायरेक्शन तो फिर उससे आप पता लगा ही लोगे। व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरिट, तो एक राजा की कहानी बताई है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीन का राजा था, ठीक है, उसके बारे में बताया कि उसके पास रथ में एक ऐसा एक स्टैच्यू था जिससे वो हाथ फैलाता था, तो उसका आर्म जो होता था साउथ की तरफ घूम जाता था। अब साउथ की तरफ पता चल जाता था राजा को साउथ किधर है, तो बाकी तो डायरेक्शन वो पता लगा ही लेगा। अब आते हैं इस साइड, देखते हैं यहाँ क्या है मिलता है हमें पढ़ने के लिए। ये देखो, ये आर्म जो है ना, ये साउथ की डायरेक्शन को बताती है। ये जिस तरफ भी आर्म उस तरफ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। आगे देखो, लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर अवरसेल्फ, तो इस तरह का डायरेक्शन फाइंडर भी हम बना सकते हैं। एक्टिविटी 5 में देखिए अब क्या होता है। टेक अ बार मैग्नेट, आप एक बार मैग्नेट लीजिए, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप एक कोई चिन्ह बना लीजिए उसके एक एंड पर पहचानने के लिए कि हमने कौन से वाले एंड पे चिन्ह बनाया हुआ है, कोई चिन्ह बनाइए। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट, बीच में मैग्नेट के एक जो है वो धागा बांध दीजिए, ठीक है। एक तरफ आपने मार्क लगाया, बीच में धागा बांधा है, सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड, तो उसको ऐसे लटका सकते हो वुडन स्टैंड पे। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, मतलब आपको इतना स्पेस देना है उसको कि मैग्नेट आसानी से घूम सके। लेट इट कम टू रेस्ट, अब इसको आराम से रुकने दीजिए। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, देखो ये इस तरह से, पहले आप ये देख लो, ठीक है। आपने क्या किया, एक एंड पर कोई निशान लगा दिया धागे में, लकड़ी के स्टैंड पर इसको लटका दिया मैग्नेट को, बीच में से धागा बांध के यहाँ से, ठीक है, देख लिया। चलो आगे देखते हैं। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, लेट इट कम टू रेस्ट, अब इसको रुकने दीजिए और मार्क कीजिए 2 पॉइंट को ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको मार्क लगाना होगा नीचे, ठीक है, एंड पॉइंट्स बताने के लिए इसके कहाँ पर आते हैं। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, तब लगाने हैं आपको ये पॉइंट। ड्रॉ आ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, अब आपने जो 2 पॉइंट लगाए थे 2 एंड्स पर, उनको ज्वाइन करा दीजिए। एंड दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो वो जो आप लाइन बनाओगे कि भाई ये देखो, मान लो ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट लटकी, आपने यहाँ पर ऐसे मिला के एक लाइन बना दी नीचे, ठीक है। अब ये क्या बताती है, पॉइंट करती है, ये डायरेक्शंस को बताएगी। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड, अब उसको घुमाइए किसी भी डायरेक्शन में, एंड लेट इट कम टू रेस्ट अगेन, अब उसको दोबारा से रुकने दीजिए आराम से। अगेन मार्क करो द पोजीशन ऑफ 2 एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट में। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, फिर नोट करो फाइनल डायरेक्शन फिर क्या होती है। होता क्या है, डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। होगा ये कि आपने धागे से लटकाई, ये मैग्नेट है, वैसे कितना ही घुमा लो, आपका इसका एक एंड इस तरफ जो होगा इधर ही आएगा बार बार, और इस साइड वाला एंड इधर ही आएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि मैग्नेट जो है वो भी डायरेक्शन बता रही है हमें। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन द एम्परर्स चैरेट, तो आप पहचान सकते हो मिस्ट्री यानी कि रहस्य कि क्या रहा होगा एम्परर के चैरेट में, उसमें मैग्नेट लगी हुई होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद इन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और वुडन स्केल्स इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, तो फिर ऐसा नहीं होगा। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी, हल्के ऑब्जेक्ट्स को मत यूज़ करना बहुत ज़्यादा। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करेंट्स ऑफ एयर, ठीक है, वहाँ पे भी जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है वहाँ पे भी आप मत करना इस एक्टिविटी को। डू द अदर मटीरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं होगा। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हमने मेनली इसमें यही बात पढ़ी कि जब हम बार मैग्नेट को ऐसे ही फ्रीली गोल गोल घुमाएंगे तो उसके जो एंड पॉइंट्स आते हैं वो हर बार एक ही डायरेक्शन पर आएंगे, विच इज़ इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। उसको हम जो सूरज निकलता है उस समय हम इस चीज़ को यूज़ करके रफ डायरेक्शन ले सकते हैं ईस्ट की। वर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आप फेस आपका ईस्ट की तरफ है, टू टर्न योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, आप लेफ्ट में मुड़ोगे तो क्या होगा भाई, नॉर्थ तो आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, हो सकता है सूरज से आप इतना एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकें, बट इट
विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। ठीक है, लाइन जो आप बनाओगे वो मैग्नेट वाले से वो आप आसानी से कर सकते हो। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। इस तरीके से बता जाएगा कौन सा एंड नॉर्थ का है कौन सा साउथ का है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाएगा। द अदर एंड और दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की तरफ है वो साउथ सीकिंग या फिर साउथ वाला पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, साउथ सीकिंग हम उसको बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, यानी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से कि मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। वट एवर देयर शेप, कोई भी शेप हो पर हर एक के दो पोल होंगे, एक तो नॉर्थ पोल होगा दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, मैग्नेट्स के दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज यूजफुल फॉर अस, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए हमेशा यूजफुल होती है। फॉर सेंचुरीज से ट्रैवलर इसको यूज़ करते हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट फाइंड करते हैं वो डायरेक्शंस को। एंड इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज में क्या होता था, ट्रैवलर यूज़ करते थे टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडेड, ऐसे ही छोड़ देते नेचुरल मैग्नेट्स को विद अ थ्रेड और वो पता लगा लेते थे। ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में उनको अब जाना है, विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम। जो मैग्नेट वो हमेशा अपने साथ ले जाते थे, उसको फ्रीली ऐसे धागे में लटका के छोड़ते थे, फिर पता लगा लेते थे डायरेक्शन। लेटर ऑन क्या होता है, एक डिवाइस वॉज डेवलप्ड, बाद में एक डिवाइस डेवलप होती है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स पर। इट इज़ नोन एज कंपास, बाद में कंपास आता है। कंपास क्या है, कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है विद अ ग्लास कवर, उसके ऊपर एक ग्लास का कवर होता है कांच का। ऑन इट अ मैग्नेटाइज्ड निडल उसके अंदर होती है, प्रोवाइड होती है इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, इस तरह से होता है, ये रोटेट हो जाती है, फ्रीली रोटेट हो रही होती है। ठीक है, द कंपास ऑल्सो हर डायल, इसके अंदर एक डायल भी होता है विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, उसके ऊपर डायरेक्शन मार्क होती हैं। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस, कंपास को ऐसी जगह रख दिया जाता है वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत है डायरेक्शन जानने की तो वहाँ हम कंपास को रख देते हैं। इट्स निडल इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो याद कर लीजिएगा कंपास की निडल जो है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाती है भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, यानी कि कब दिखाती है, जब वो रुक जाती है। आप इस बॉक्स को रखिए, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगी कब, जब ये निडल रुक जाएगी। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल, तब तक वो रोटेट करता रहेगा जब तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बता नहीं देता। ठीक है, एट द टू एंड्स ऑफ द निडल पर आप मार्क कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल द मैग्नेट निडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन द डिफरेंट कलर। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल बताना है तो डिफरेंट कलर में वो जनरली वो पेंटेड रहती है। मेक योर ओन मैग्नेट, अब आप अपना ओन मैग्नेट बनाइए। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने मैग्नेट्स बना सकते हैं। सो लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन, चलो जानते हैं कि भाई सबसे आसान तरीका मैग्नेट बनाने का कौन सा है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, आप एक ऐसे रेक्टेंगुलर आयरन का पीस ले लीजिए। फिर क्या करना है, नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल, एक जगह लगा दीजिए बार मैग्नेट को इस पर, नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन पर। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना उठाए उसे, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you begin. वहाँ से वहाँ तक इसको करना है। मूव द मैग्नेट अगेन, मैग्नेट को दोबारा से मूव करो। द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर, आयरन बार को सेम ही डायरेक्शन में रखो जैसा तुमने पहले किया था। एंड रिपीट दिस प्रोसेस 30 to 40 टाइम्स, आप ये करके देखो। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग लेकर जाओ नियर द आयरन बार के पास, चेक करने के लिए वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट, वो बनी या नहीं बनी मैग्नेट। ठीक है, एक एक्टिविटी है मैग्नेट बनाने की। अब कंटिन्यू करते रहो इस प्रोसेस को फॉर सम टाइम। रिमेंबर दैट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चेंज होना चाहिए, पोल्स ऑफ द मैग्नेट और जो डायरेक्शन है आपके मूवमेंट की वो नहीं चेंज होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, आप लोहे की कील भी यूज़ कर सकते हो, निडल यूज़ कर सकते हो, और अ ब्लेड, और ना उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से मैग्नेट में। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट, वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास, क्या आप अपना कंपास बनाना चाहोगे। देखो यहाँ बना रखा है, एक्टिविटी 6 में बता रखा है कि मैग्नेटाइज एन आयरन निडल, पहले आयरन निडल को आप मैग्नेटाइज कर लो, उसको मैग्नेट बना लो यूजिंग अ बार मैग्नेट से। नाउ इंसर्ट करो द मैग्नेटाइज्ड निडल थ्रू अ स्मॉल पीसेज ऑफ कॉर्क के और फोम के। लेट द कोक फ्लोट ऑन द वाटर, कोक को ऐसे जो होता है, जो लकड़ी का सा ढक्कन सा होता है, ये पति लाइट सा आता है, लकड़ी भी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, उसको फ्लोट करने दो, फ्लोट करता है इन अ बाउल ऑफ अ टब।
मेक श्योर, बिल्कुल अच्छे से श्योर हो जाओ दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर, निडल जो है वो पानी को ना टच करे, ठीक है। ये ऊपर देखो यहाँ पर ये निडल जो लगा रखी है। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, अब आपका कंपास रेडी है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स आउट, ठीक है। डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेरे को होती है ना, तो आप डायरेक्शन पता लगा लोगे। व्हेन द कोक इज फ्लोटिंग रोटेट द कोक, उसको घुमा दीजिए विद द निडल, फिक्स इन इट, निडल उसके अंदर घुसाइए कोक के अंदर और उसके बाद उसको ऐसे ही घुमा दीजिए कॉर्क को जो हमारी है, ठीक है। रिपीट द कॉर्क, नहीं रोटेट द कॉर्क विद द निडल, उसको घुमाइए जो भी उसके अंदर फिक्स कर रखी थी अपने निडल उसके साथ ही घुमाइए डिफरेंट डायरेक्शन में। नोट करिए डायरेक्शंस को। इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिन्स टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग, डज द निडल ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन, येस। व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग, ठीक है, वो सेम ही डायरेक्शन में जाएगी। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, कैसे होता है, अट्रैक्ट करती हैं, कई बार रिपेल भी करती हैं, दूर भी फेंकती हैं। सो लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम। चलो मैग्नेट से एक और गेम खेलते हैं। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स, दो छोटी छोटी टॉय कार्स लेनी है और लेबल दैम ए और बी। उन पर हमें लगा देना, एक कार पे लिखो ए, एक कार पे लगा दो लेबल बी। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार, दोनों पे ही बार मैग्नेट आप लगा दीजिए अलॉन्ग इट्स लेंथ और उसको फिक्स कर दीजिए। होता क्या है कि जब आपका, अच्छा चलो आगे बता ही देती हूँ ये, ठीक है, तभी करेंगे। जो अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, तब तो कारें आपस में पास पास जाएंगी। और जो अपोजिट नहीं होंगे, सेम पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एक साइड आएंगे तो फिर वो रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगी कारें, ठीक है। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स टूवर्ड्स एज फ्रंट, उसको सामने की तरफ रखें। प्लेस द मैग्नेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बी में अपोजिट डायरेक्शन में रखिए। जब अपोजिट में रखेंगे तो कार क्या होगी, दोनों पास आ जाएंगी, ठीक है, क्लोज आ जाएंगी टू वन अनदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डू द कार्स रिमेन एट द प्लेसेस, डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, कब रन अवे करेंगे, जब हमने दोनों कारों के पोल्स जो हैं वो मैग्नेट के सामने ले आएंगे हम। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग एक्टिविटी करके देखो। डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, आपस में टकरा जाते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन as shown in table 13.3. Now place a toy car close to each other such that the rear side of the car A faces the front side of the car B. They move as before. And note करो direction in which they move in each cases. Repeat करो activity को by placing the cars. Basically वही बता रहे हैं, सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। देखो सेम पोल्स थे ना यहाँ पर, देखो सेम पोल्स थे ना यहाँ पर, सेम पोल्स हैं, तो ये कारें दूर भाग रही हैं, ठीक है, दूर, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। और इस वाली में देखो, इसमें देखो अपोजिट हैं, तो क्या हो रहा है, कार का मुंह आपस में इधर इधर ही हो गया है, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। यही बता रहे हैं बस पूरी एक्टिविटी में। वॉट यू फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी, आपने क्या पाया, डू 2 सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल्स ईच अदर, वॉट अबाउट द ऑपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, तो अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम हमेशा रिपेल करते हैं, दूसरे दूर तरफ भगाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट और ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट, ठीक है। या हम ऐसे मैग्नेट से भी कर सकते थे। पूजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज बॉट नियर अ कंपास, कंपास के पास ले आए तो क्या होगा। अब क्या होता है, एक फ्यू आपको क्वेश्चन सावधानियाँ बताई हैं। मैग्नेट्स लूज कर देती हैं अपनी प्रॉपर्टी को इफ़ दे आर हीटेड, ठीक है। तो अगर आप किसी मैग्नेट को गर्म कर दोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देगी। हैमर्ड, और उसके ऊपर अपने लोहे से खूब जोर से मारा या फिर ड्रॉप कर दिया उसको बहुत ज़्यादा हाइट से, तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। 3 तरीके से, हीट करोगे, ऊपर से फेंकोगे या फिर उस पर प्रहार करोगे। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक, मैग्नेट्स वीक भी बन जाती हैं इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उन्हें अच्छे से स्टोर आपने प्रॉपरली नहीं किया। तो कीप देम सेफ, हमें क्या करना चाहिए, बार मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर्स, बार मैग्नेट्स को हमें पेयर्स में रखना चाहिए विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, आपस में चिपक के रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से अनलाइक पोल्स एक साथ रहेंगे तो चिपक जाएंगी, इस तरीके से हमको रखना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, उनको लकड़ी के टुकड़ों से थोड़ा अलग रखना चाहिए। विल 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, ठीक है। फॉर हॉर्सशू मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो 1 शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, तो अक्रॉस द पोल्स कुछ आयरन के पीसेज हमें लगा देने चाहिए, रखने चाहिए। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स जो होती हैं जिनमें हम गाने वाने सुनते हैं, वो कैसेट्स जो हम लगाते हैं टेप रिकॉर्डर में, उससे दूर रखना चाहिए। मोबाइल से दूर रखनी चाहिए, टेलीविज़न से दूर रखनी चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम से दूर रखनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD से भी दूर रखनी चाहिए। आई थिंक ये चैप्टर हो गया है ख़त्म, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।